नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप में से किसी एक व्यूअर ने मुझसे ये प्रश्न पूछा था कि मुझे किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आया, मैंने गुस्सा कर दिया और बाद में पता चला कि उस व्यक्ति की उतनी ज्यादा कोई गलती थी नहीं जिसके कारण मैंने गुस्सा किया। तो अब मैं क्या करूं? उनको ये गिल्ट हो रहा है कि इतना ज्ञान सुनने का क्या फायदा है, इतने ज्ञान की बातें करने का क्या फायदा है अगर मैंने गुस्सा किया, वो भी इतना ज्यादा, और जबकि बात इतनी बड़ी थी भी नहीं। तो मैंने सोचा मैं वीडियो बना देती हूँ एक, जिससे अगर आप में से कोई और भी इस तरह के एक्सपीरियंस से जूझ रहा है या आगे कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस होता है तो ये वीडियो आपको शायद हेल्प करे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको समझना है गुस्सा आता ही क्यों है हमको, है ना? तो गुस्सा हमको इसलिए आता है क्योंकि हमने अपने अंदर का जो क्लटर है, जो इमोशनल बैकलॉग है, हमने उसके ऊपर वर्क नहीं किया है, हमने कार्य नहीं किया है। तो ऑलरेडी हमारे अंदर एक एंजाइटी हो सकती है, एक रेस्टलेसनेस हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है हम जब कभी गुस्सा करते हैं तो हम सिर्फ जो हमारे अंदर जो ऑलरेडी एनजाइटी और रेस्टलेसनेस है, हम उसका जो एक गुबार है वो निकाल रहे होते हैं, तो हमें एक मौका मिल जाता है वो निकालने का। शायद हमको जिस चीज पे हम गुस्सा कर रहे हैं, शायद उस पे हमें उतना गुस्सा आ ही नहीं रहा होता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो गुस्सा है, एंगर इज नॉट एन इमोशन इन इटसेल्फ, वैलिड इमोशन इन इटसेल्फ, आई शुड से। इमोशन तो है बट वैलिडिटी उसकी तब होती है क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। जैसे कि मान लो अगर आपके अंदर बहुत फियर है, फियर टू लूज पीपल, फियर टू लूज योर मनी, मतलब डर है आपको। आपको लगता है कि आप किसी को खो ना दे, आपका पैसा ना चला जाए, आपसे कोई कुछ छीन ना ले। तो जब आप उस डर के साथ जी रहे हैं तो आप हमेशा एक तरह के एनजाइटी में जी रहे हैं। और ये डर कैसे बाहर आता है? गुस्से के रूप में बाहर आता है। फिर मान लो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं या प्रेम नहीं कर रहे हैं, तो जो ये एक लैक, कमी जीवन में जो महसूस होती है, उसके कारण भी फ्रस्ट्रेशन होती है, वो भी गुस्से का कारण हो सकता है। हो सकता है आप बीमार हैं, आप मेंटली इमोशनली यू आर नॉट फीलिंग गुड, या आप फिजिकली अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, इसके कारण भी आपको गुस्सा आ सकता है। आपके कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आप जो जीवन में करना चाह रहे हैं आप वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उससे आप बहुत सैड हैं या बहुत होपलेस हो रहे हैं, उसके कारण भी गुस्सा आता है। मैंने आपको ये कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं इसलिए, इस जिससे कि आप ये समझ सकें कि गुस्से के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जब हम कहते हैं किसी को कि भाई इस व्यक्ति की तो गुस्से की ही नेचर है, तो मतलब क्या है? हमको ये समझना पड़ेगा अपने लिए भी, और जो हमारे साथ लोग हैं जो गुस्सा करते हैं उनके लिए भी, कि उनके अंदर कुछ ना कुछ घटित हो रहा है जिसको वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि जिसका कोई वो निवारण नहीं निकाल पा रहे हैं। और इसके कारण, क्योंकि उनको पता ही नहीं है सॉल्यूशन कैसे निकाले, तो वो उसको अपने अंदर से कैसे आउटलेट बाहर करते हैं? वो गुस्सा करके करते हैं। सेम आपके साथ भी होता है। तो फर्स्ट स्टेप मैं क्या बोलूंगी आपको, ये समझना पड़ेगा आप गुस्सा क्यों करते हैं। कई बार ये भी कारण हो सकता है कि कुछ लोग ये होते हैं, उन लोग को सिर्फ ये लगता है कि जो हमें मालूम है या जो हमने सोचा बस वही ठीक है, और सामने वाले व्यक्ति को वैसे ही कार्य करना चाहिए। और जब वो वैसे कार्य नहीं करता है या वैसी वैल्यू सिस्टम्स फॉलो नहीं करता है, तो हम सामने वाले पे गुस्सा करते हैं क्योंकि हमको तो लगता है हम ही ठीक है, तो हम लोगों को जज करते हैं। सबसे पहले आपको अपने गुस्से का कारण पता करना है फ्रेंड्स। वो आप अपने आप को एनालाइज करके जानेंगे।
तो मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लेना। तो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये जानना जरूरी है कि भाई मुझे मेरे गुस्से का एक्चुअल कारण क्या है, वो जानना है। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब अपने आप से पूछो, क्या मैं लोगों को जल्दी से जज तो नहीं कर देती? जज जब हम कर देते हैं लोगों को तो हम फिर गुस्सा करते हैं। मेरे अंदर रेस्टलेसनेस फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है, ये पूछो। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, ये जानना जरूरी हो गया कि मेरे भीतर का एनवायरनमेंट कैसा रहता है, मेरे अंतर जगत में क्या चलता रहता है, ये स्टेप जानना जरूरी हो जाएगा। फिर अगर आपको अभी भी गिल्ट हो रहा है उस प्रॉब्लम से कि भाई मैंने किसी पे गुस्सा कर दिया था, तो अब अपने आप से पूछो उस दिन मेरे साथ क्या हो रहा था, मैं किस बारे में सोच रही थी, या कुछ ऐसा क्या घटित हुआ था जिसने मुझे ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट करके रखा था। क्यों? जिससे आप अपने मन में ये मार्क कर लो, आज लिख लो कहीं पे, कि जब भी ऐसी स्थिति होगी तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं रिएक्ट नहीं करूंगी। मतलब कि आपको अपनी मनोस्थिति जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मुझे किस तरह कब गुस्सा आता है, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाए कि जब ऐसी परिस्थिति में मैं होंगी और बाय चांस अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मैं सतर्क हो जाऊंगी। कई बार ऐसा भी होता है कि मान लो आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है, आपको सर दर्द हो रहा है, राइट, और आप बहुत इरिटेटेड हो रहे हैं और आप तब भी गुस्सा कर देते हैं। तो आप पहले लिखो, मैं कब कब गुस्सा करती हूँ, मेरे भीतर क्या चल रहा होता है जब मैं गुस्सा कर रही होती हूँ। तो इससे क्या होगा, आपको क्लैरिटी आएगी। ठीक है। सेकंड स्टेप क्या लिखेंगे हम, अब जब हमको समझ में आ गया कि भाई मैं गुस्सा क्यों करती हूँ, मैंने आपको बहुत सारे कारण बता दिए, आपको वो खुद से सर्च करना है क्या कारण होगा। ठीक है, आपको फिजिकल प्रॉब्लम है, इमोशनली आप बहुत ज्यादा ग्रसित रहते हो, मेंटली बहुत ज्यादा ग्रसित रहते हो, व्हाट इज दैट विच इज क्रिएटिंग द एंगर विद इन यू। सेकेंडली रिमाइंडर कि मैं जब भी ऐसा फील करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, उस समय तो मुझे गुस्सा करना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत गुस्सा करूंगी उस वक्त, क्योंकि मेरे को फला फला ये प्रॉब्लम हो रही होती है, मैं रेस्टलेस होती हूँ, मैं एंजाइटी में होती हूँ ना। अब जब हमको रीजन समझ में आ गया कि भाई मैं गुस्सा क्यों करती हूँ, तो सेकंड चीज क्या होनी चाहिए, हमको अपने अंदर का प्रोग्राम चेंज करना है। हमको अपने आप को ऐसे तो नहीं रखना ना कि हम बस हमेशा गुस्सा ही करें। तो उस प्रोग्राम को चेंज करने के लिए हमें कुछ चीजें अपने आप को याद दिलानी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपने रोज प्राणायाम करो, रिलैक्सेशन टेक्निक्स करो। क्यों? क्योंकि जब आपको जिस वक्त गुस्सा आए, तो गुस्सा करने की जगह आप अपने आप को याद दिलाओ, नहीं नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना है, लेट मी जस्ट ब्रीथ सम ब्रेथ्स। तो मैं लंबे गहरे सांस लेती हूँ, मैं इस सिचुएशन से थोड़ा दूर चली जाती हूँ, मैं दूसरे कमरे में चली जाती हूँ। मैं अभी, क्योंकि जब मैं गुस्सा करूंगी तो कोई सोल्यूशन तो निकलेगा नहीं, तो लेट मी हैव सम रिलैक्स्ड स्पेस, और मैं थोड़ा अपने आप को स्पेस देती हूँ। तो अपने आप को रिमाइंड कराना है, जब भी आप किसी ऐसी परिस्थिति में होते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आप गुस्से से बोलेंगे, आप अपने आप को रिमाइंड कराएं। ये भी आपको अपनी प्रोग्रामिंग बनानी है कि जब भी मुझे गुस्सा आएगा मुझे क्या करना है, मुझे क्या याद दिलाना है। नहीं तो एक स्टिकी नोट पे लिख के रख लो दैट आई हैव टू पॉज, मैं जैसे ही गुस्से से बोलने वाली हूँ मुझे पॉज होना है। पॉज होने के बाद तब भी गुस्सा आ रहा है, लेट मी गो फ्रॉम हियर, मैं दूसरे रूम में जाती हूँ एंड लेट मी डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सो दैट आई गेट रिलैक्स्ड। तो अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। हमेशा अपने आप को ये याद दिलाओ बार 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 कि जब भी गुस्से में हम कोई डिसीजन लेते हैं, या गुस्से में हम जब भी कुछ बोलते हैं, उसमें कभी भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो ये आपको एक टैगलाइन जैसा अपना कहीं लिख लो कि गुस्से में कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है, सिर्फ प्रॉब्लम्स बढ़ती है। क्या होता है, हम लोग अलर्ट नहीं होते, सजग नहीं होते हैं। सजग होने के लिए ही हम ध्यान करते हैं। ज्ञान को धारण तभी कर सकते हैं जब हम ध्यान करें, क्योंकि ध्यान से ही शांति आती है, और वो ही शांति हमें ये पॉज लेने में हेल्प करती है। जब हमें सही समय पे पॉज लेना है, मतलब पॉज मतलब कि चुप रहना है, शांत रहना है, तो वो ध्यान से आपको आता है। ध्यान के साथ साथ अब आप कुछ लोग को देखेंगे जो गुस्सा तो नहीं करेंगे, पॉज ले लेंगे, लेकिन अंदर 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 जलते रहते हैं। तो मैं वो नहीं कह रही हूँ। ध्यान से शक्ति का मतलब आपने पॉज लिया और आपके अंदर शांति है, आप दृष्टा की तरह देख रहे हो, आप ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि इस परिस्थिति में मुझे कैसे एक्ट करना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं है, बहुत लोग हो सकते हैं जो उस वक्त पॉज ले ले, शांत हो जाए, लेकिन उनके अंदर ये चलता रहेगा, मैं सही हूँ लेकिन कोई बात नहीं है, दूसरे लोग तो ऐसे ही होते हैं, जजमेंट मोड में रहते हैं। राइट, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वे ऑफ बीइंग, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट वे ऑफ बीइंग जहाँ पे
आपका जो ध्यान है वो आपको आत्मशक्ति दे रहा है, स्वयं का मंथन करने की, ना कि दूसरे को दोष देने की। ठीक है। फिर उसके बाद हमेशा अपने आप से ये बोलना है कि ठीक है, सामने वाले से अगर आपको लग रहा है कि आप गुस्से से बोलेंगे, आप उनसे बोल दो कि आई डोंट थिंक कि ये राइट समय है डिसाइड ये डिस्कशन करने का, हम बाद में डिस्कस करते हैं, मैं अभी नहीं कर पाऊंगी। आप स्वयं से बोलो। आपको इतना सी, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ चाइल्ड एंड एन एडल्ट। एक बच्चे में और एक एडल्ट में क्या फर्क है? एक बच्चा ये थोड़ा ना देखता है कि उसको कब रोना है, कब गुस्सा करना है। बच्चे को जब गुस्सा आए वो तब गुस्सा कर देता है, जब उसकी मन की बात नहीं होती तो वो रो देता है। तो आपको अपने आप से पूछना है, आप बच्चे की तरह एक्ट करते हैं या आप एडल्ट एक इन्फॉर्म्ड एडल्ट की तरह एक्ट करना चाहते हैं? अगर आप एक इन्फॉर्म्ड एडल्ट की तरह एक्ट करना चाहते हैं तो आपको अपने को मेंटली वैसे प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा कि जब आपको गुस्सा आ रहा है तो आप सामने वाले व्यक्ति को ये बोल सके कि देखो अभी मेरी स्टेट नहीं है कि मैं डिस्कशन कर सकूं, आई विल टॉक टू यू लेटर व्हेन आई एम एट पीस। मैं तुमसे तब बात करूंगी जब मैं शांति में हूं या फिर जब तुम शांति में हो। जब आप इस तरह से डील करोगे तो यू आर एक्चुअली बिकमिंग इन्फॉर्म्ड एडल्ट, आप एक्चुअली में अपने आप को बदल रहे हो। फ्रेंड्स, ज्ञान सुनने का मतलब ये नहीं होता कि मैं ज्ञान सुनती हूँ और तो मैं ज्ञानी बन गई तो इसका मतलब ये है मेरा गुस्सा खत्म हो गया। ज्ञान सिर्फ हमें हमारी मेंटल कंडीशनिंग को ठीक करने के लिए दिया गया है। मतलब क्या? कि मैंने मान लो 10 चीजें सीखी जो मेरे मन के अंदर है, जो मुझे लगता है सही है। अब उन 10 चीजों, उन सोचों के कारण, उन सोच के कारण, उन वैल्यू सिस्टम के कारण मेरे अंदर फ्रिक्शन होती है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर मैं अपना विचार बदल दूं तो शायद मेरे अंदर फ्रिक्शन कम होगी। तो जो ज्ञान होता है वो हमें सही तरह से जीवन को जीना, सही सोच रखना सिखाता है। तो ज्ञान सुनना बहुत जरूरी है। लेकिन उसकी धारणा तभी होती है जब आप बार बार अपने आप को याद दिलाते हैं कि मुझे यही सोच को फॉलो करना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, ये अपने अंदर सीपिन कब होगी? ये अपने अंदर सीपिन तभी होती है जब हम ध्यान करते हैं। अगर आप सोचते हो खाली आपने ज्ञान सुन लिया, ज्ञान की बातें सुन ली और आपका जीवन बदल जाएगा, तो आई एम सॉरी टू से ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बस सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जो दूसरे लोग को जज करते रहेंगे अब बेस्ड अपॉन आपके पास क्या ज्ञान है। ज्ञान को धारण करने के लिए जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, और इम्प्लीमेंट सबसे अच्छा वो तभी होता है जब आप रोज रेगुलरली ध्यान करते हैं। क्योंकि ध्यान ध्यान ही आपको उस ज्ञान को धारण करने की शक्ति देता है। ठीक है। आपके अंदर आपकी ऊर्जा में जो बदलाव होने हैं वो बदलाव तभी पॉसिबल है जब आप ध्यान करते हैं। ठीक है। तो अब बात ये होती है, ठीक है मैंने बता तो दिया एंगर को रोकने के लिए क्या करना है, बट अब जो कर दिया है और जिसके लिए गिल्ट फील कर रहे हैं उसके लिए क्या करें? तो वही है, हमेशा फॉरगिव करो, पहले अपने आप को फॉरगिव करो। क्योंकि आप भी परफेक्ट नहीं हो, कोई परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। तो जब हम गिल्ट में जाते हैं ना तो हम ये सोचते हैं कि हमने को बहुत कुछ गलत कर दिया है, बहुत बड़ी गलती कर दी है, हमको करनी नहीं चाहिए थी। तो फ्रेंड्स, एक रूल है, जो जैसा हम अपने लिए सोचते हैं वैसा ही हम दूसरे के लिए सोचते हैं। ये बहुत गहरी बात है, हम समझ नहीं पाते हैं। मतलब कि अगर आप अपने आप को पनिश कर रहे हो गिल्ट के द्वारा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आप दूसरे को भी पनिश करोगे उसके अंदर गिल्ट क्रिएट करके। एक एग्जांपल, छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ। मतलब कि अगर आपके अंदर ये टेंडेंसी है, अरे मैंने ये गलत कर दिया, अरे मैंने वो गलत कर दिया और मुझे नहीं करना चाहिए था, और अपने आप को कोस रहे हो, तो आप ये मानते हो कि जब कोई गलत करता है तो उसको गिल्ट फील करना चाहिए और उसको उसके लिए सजा भी मिलनी चाहिए। शायद आप ये भी सोचो कि नहीं, आप अपना को सजा दे रहे हो किसी किसी प्रकार से। ठीक है, यही फील करा के कि चलो मैं 24 घंटे मैं दुखी फील करूंगी गिल्ट के कारण। अगर आपके जीवन में ऐसा कभी होता है कि किसी व्यक्ति ने कुछ गलत कर दिया, ऐसा हो सकता है कि आप भी ऐसा ही करें, आप उसको बार बार बोले हाँ तुम्हें नहीं करना चाहिए था, हाँ तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तो आप भी जाने अनजाने में उसके अंदर गिल्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें अपने प्रोग्राम्स को, अपने माइंड के प्रोग्राम्स को समझने की बहुत जरूरत है। तो जब हम अपने अंदर गिल्ट क्रिएट कर रहे हैं वही हम दूसरे के साथ करेंगे, तो इससे अच्छा है इस प्रोग्राम को ही खत्म कर दो। अपने अंदर गिल्ट क्रिएट करने से अच्छा अपने आप को ये वादा कराएं कि आइंदा से मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगी, मैं इस तरह से गुस्सा नहीं करूंगी, और जो मैंने गुस्सा कर दिया उसके लिए मैं स्वयं को माफ करती हूँ। साथ ही साथ दूसरे व्यक्ति से माफी मांगना भी जरूरी है, उससे भी जाके माफी मांगो
और अगर सामने वाला माफी सुनने के लिए तैयार नहीं है, बहुत हर्ट है, तो आप अपने ध्यान में बैठ के ईश्वर से पहले अपने किए हुए गुस्से के कारण जो प्रॉब्लम, जो हर्ट क्रिएट हुई है सामने वाले के लिए, उसके लिए सॉरी बोले, फॉरगिवनेस मांगे, अपने आप को माफ करें और अपने ध्यान में दूसरे व्यक्ति से माफी मांगे। फ्रेंड्स, जब आप बहुत सच्चे मन से माफी मांगते हैं ना, तो वो जरूर, जो ऊर्जा में जो बदलाव होता है वो जरूर दूसरे व्यक्ति तक, सामने वाले तक जाता है। तो इतना ही कर पाओगे इस स्टेट में, तो कि सामने वाले से माफी मांगो, नहीं हो रहा है तो उसको ध्यान में बहुत अच्छी वाइब्रेशंस, लव की वाइब्रेशंस भेजो, उससे फॉरगिवनेस मांगो, तो धीरे धीरे करके सामने वाले व्यक्ति का भी आपके प्रति रुख धीरे धीरे बदलेगा, अगर वो सच में बहुत ज्यादा हर्ट है। ओके, लास्ट में एक चीज बोलना चाहती हूँ। ये आप सबने सुना होगा कि अ वाइज पर्सन लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक एंड अ फूल कीप्स ऑन क्रिएटिंग द सेम मिस्टेक। एक जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो अपनी गलतियों से सीखता है, और जो एक बेवकूफ इंसान होता है वो बार बार एक ही गलती करता रहता है। जैसे आपने एक गधे का एग्जाम्पल देखा होगा, अगर आपने देखा होगा, जो गधा होता है ना, उसके ऊपर धोबी बहुत सारे कपड़े लाद देता है। और और मान लो अगर वो गधा ना किसी गड्ढे में गिर गया, किसी गलत रास्ते से जा रहा है, गड्ढे में गिर के खुद भी गंदा हो गया, कपड़े भी गंदे हो गए, तो जो धोबी होता है उसको पीटता है, मारता है। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या होगा, वो गधा फिर से उसी गड्ढे में घुस जाएगा, फिर उसकी मार पड़ेगी, और फिर से वो नेक्स्ट डे उसी गड्ढे में गिर जाएगा। तो गधे को गधा क्यों बोला? क्योंकि गधा जो होता है वो अपनी गलतियों से सीखता नहीं है। अब यही टेंडेंसी हमारे अंदर भी हो सकती है। शायद हम बार बार एक ही गलती करते हैं, हम अपनी गलती से सीखते नहीं हैं। तो अगर हमको अपनी गलतियों से सीखना आ गया, तो हमने अपने अंदर की इस प्रोग्राम को चेंज कर लिया। नहीं तो मान के चलो आप एक गधे की तरह बार बार एक ही मिस्टेक करते रहोगे। क्या आप करना चाहते हो? तो आप, आपसे जो मिस्टेक हो गई है, जो आपने किसी के ऊपर गुस्सा कर दिया है, जो इतना वाजिब भी नहीं था वो गुस्सा, तो अपने आप को बार बार रिमाइंड करो कि आइंदा से मैं तब तक नहीं बोलूंगी जब तक मुझे पूरा तथ्य नहीं मालूम हो। हम बिना तथ्य को जाने, बिना फैक्ट को जाने इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अगेन वही बात, क्योंकि हमारे अंदर ऑलरेडी बहुत कुछ भरा पड़ा है। हमको एक आउटलेट मिला और हमने बोलना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, फाइनली इस वीडियो का क्रक्स यही है, जो मैं आपको इससे क्रक्स देना चाहूंगी, इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी। गुस्सा हम किसी के ऊपर तभी करते हैं जब ऑलरेडी हमारे अंदर कुछ चल रहा होता है। कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है? हमारे अंदर बहुत ग्रीड है, हो सकता है हमारे अंदर बहुत ज्यादा फियर है, कोई ऐसी डोमिनेंट इमोशन है जो हमें ऑलरेडी ट्रबल कर रही है, तो हम सामने वाले पे गुस्सा करते हैं। और गुस्से को खत्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आपको अपनी सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा कि जब तक मुझे तथ्य ना पता हो, मैं दूसरे वाले को कुछ ना बोलूं, सामने वाले को। सेकेंडली, गुस्सा करने से कोई सॉल्यूशन कभी नहीं निकलता है। थर्डली, अगर आप गुस्सा कर रहे हो तो आप एक बच्चे की तरह एक्ट कर रहे हो, याद रखना फ्रेंड्स। क्योंकि ये टेंडेंसी एक बच्चे में होती है, जो बिना कुछ जाने समझे, उसको कुछ नहीं मिल रहा है तो वो गुस्सा करता है। कोई उसको कुछ छोटी सी बात बोल देता है तो बच्चा गुस्सा करता है, या बुरा मान जाता है, या रो देता है। अगर आप उसी कॉन्शियसनेस से जीना चाहते हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप एक पीसफुल स्टेट में जीना चाहते हो तो आपको एक इन्फॉर्म्ड एडल्ट की तरह जीना पड़ेगा। एक एडल्ट वो होता है जो कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी एक्शन करने से पहले पहले वो स्टेप बैक करके देखता है कि क्या ये सही है, क्या ये डिसीजन सही है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। इस स्टेट पे पहुंचने के लिए, अगेन एज आई एम टेलिंग यू, ध्यान करना जरूरी है, ज्ञान के रास्ते पे चलना जरूरी है। उसके बिना कुछ नहीं होगा। सो फाइनली, ज्ञान पढ़ो, लेकिन जब तक उसको धारण ना कर लो, तब तक अपने ज्ञान को अपने तक रखो, दूसरों को मत दो। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत कुछ अच्छी जानकारी तो मिली होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।